हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ डाइस पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है स्टैंडर्ड डाइस। इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से करना है हमको ये क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए विच नंबर इज अपोजिट प्लेन ऑफ 3 और उसमें एक ही डाइस दिया जाए, तो आपको क्या समझना है, ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, अब स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? तो इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनकी जो प्लस होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, 1 2 3, ठीक है, प्लस 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 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 और 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। यानी जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है और 3 के अपोजिट 4 होता है। ये हमेशा याद रखिए। तो आप इसको इजीली पहचान सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं अपोजिट प्लेन ऑफ 3, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा? 4। 4 कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये स्टैंडर्डाइज का है। ठीक है, ओके। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से स्टैंडर्डाइज के जो क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है। आप ये ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या देखना है करके। नेक्स्ट हमको देखना है ओपन डाइस। ओपन डाइस के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं ये मैंने बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ओपन डाइस के बारे में। तो मैंने यहाँ पर पहले टाइप का क्वेश्चन लिया है ओपन डाइस में। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको आप डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हैं, डायरेक्टली याद कर लो आप। तो आप क्या, आपका टाइम भी बचेगा पेपर में। ठीक है, तो देखिए जो अब ये दिख रहा है ना आपको, जो ओपन है यानी जो ये बाहर निकले हुए हैं, इनके सरफेस, जो डाइस के जो सरफेस बाहर निकले हुए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसमें ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ये वाले दोनों जो बाहर निकले हुए हैं, जो सरफेस बाहर निकले हुए हैं ओपन डाइस में, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो यहाँ बताता हूँ मैं, ये अपोजिट है, टू अपोजिट है 4 के। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको? अल्टरनेटिव लेना है। अल्टरनेटिव बोलते देखो, एक लेना है फिर एक छोड़कर ये लेना है, यानी एक के बाद ये वाला बॉक्स लिए फिर एक छोड़ना है और फिर दूसरा बॉक्स लेना है, यानी 1 के अपोजिट क्या रहेगा? 5। 1 के अपोजिट 5। उसके बाद अब ये बचा 3 और 6, यानी ये बॉक्स लिए फिर एक बॉक्स छोड़े फिर दूसरा बॉक्स लिए, तो 3 के अपोजिट 6। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, आप याद रख सकते हो। चलिए इसी का दूसरा टाइप देखते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हूँ, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या कहा, जो ओपन साइड है, जो ओपन सरफेस है इसकी, यानी ये जो बाहर की साइड सरफेस है, वो कौन सी है? अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के। तो ये लिख देंगे अपन 1 और 6 एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? देखिए अब मैंने बोला अल्टरनेट लेने का है। ठीक है, तो 2 और 4 ये अपोजिट है। 2 और 4 ये अपोजिट है। फिर उसके बाद कौन सा बचा? 3 और 4 5, तो 3 और 5 ये अपोजिट है। ठीक है, आगे समझ में आपको? ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये थोड़ा अलग है, तो ये अभी ध्यान देकर सुनिए आप। देखिए अल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक लेना है। ठीक है, एक छोड़कर एक लिए, इसमें भी वैसे ही कर देना है, एक छोड़कर एक लेना है। और फिर लास्ट में जो दो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। तो एक किसके अपोजिट है? 3 के। 4 किसके अपोजिट है? 6 के। और 2 किसके अपोजिट रहेगा? 5 के। तो इस तरह से और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये ऐसे ध्यान में रखिए, इससे आप इजीली और आप अपना जो टाइम है पेपर में वो सेव कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है कम से कम टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें देखना है रूल्स। इसके स्टैंडर्डाइज और
ओपन डाइस के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम। रूल नंबर 1 मैं आपके सामने रीड करता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज कॉमन इन द डाइस when two dice have the same surface then the remaining surfaces of the both dice are opposite to each other। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए ये है हमारा रूल नंबर 1। सीखते हैं हम। स्टैंडर्ड डाइस और ओपन डाइस को छोड़कर जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इस रूल का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम पहला रूल सीखते हैं। पहले रूल में क्या बताया गया है कि अगर दो डाइस दिए गए हमको, ठीक है, ये एक ही डाइस है लेकिन उसकी अलग अलग पोजीशन दी हुई है। ठीक है, इस तरह से दो यानी फिगर्स दिए गए हैं एक ही डाइस के। अगर उसमें जो नंबर एक नंबर है वो कॉमन है, जैसे इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है, ये कॉमन है, तो जो अदर दो नंबर्स रहेंगे उसमें वो अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, जो नंबर कॉमन है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हुई क्या, नहीं, ये ऊपर की सरफेस पे, यहाँ भी ऊपर की सरफेस पे, लेकिन नीचे के जो दो नंबर है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये जो दो नंबर है एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। ठीक है, कैसे देखिए आप, तो थ्री की पोजीशन पे इधर कौन है, 1 है, तो 3 के अपोजिट कौन रहेगा, 1। और इधर क्या है, 5, तो 5 की पोजीशन में इधर क्या आया है, 2, तो 5 की अपोजिट कौन सा रहेगा, 2। तो जो हमने रूल नंबर 1 रीड किया था वो इसी तरह से है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 मैं आपके सामने रीड करता हूँ फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ़ एनी टू नंबर्स आर द सेम इन टू डाइसेस irrespective of their position on the dice then the remaining third number is both the dice opposite to each other। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला गया है इस रूल में। तो चलिए स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 समझते हैं हमारा कैसा है। रूल नंबर 2 में ऐसा बताया गया है कि अगर दो डाइस में 2 नंबर सेम हो, ठीक है, दो नंबर सेम हो, जैसे यहाँ पर 6-2 है और यहाँ पर भी 6-2 है, तो ये दो नंबर क्या है, सेम है, लेकिन इन्होंने पोजीशन क्या की है, अल्टर की है, यानी चेंज हो गई इनकी पोजीशन, पहले यहाँ थी तो चेंज हो गई है। लेकिन इनके साथ जब जो इसके अलावा जो नंबर अगर चेंज होता है, जैसे यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 3 था, 3 आ गया, 5 था यहाँ 3 हो गया, ठीक है, और इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई, तो ये जो इन दोनों के अलावा 6 और 2 के अलावा जो नंबर है ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। ये हमारा रूल नंबर 2 है। ठीक है, ओके, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रूल नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 मैं आपके सामने रीड करता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इफ़ देयर इज़ वन एलिमेंट कॉमन ऑन बोथ द डाइस एट द डिफरेंट पोजिशन then rotate the dice in clockwise direction to get the opposite surface। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं क्या बताया गया है इसमें। तो चलिए स्टूडेंट रूल नंबर 3 समझते हैं हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा रूल है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर आप ये दो डाइस देख सकते हैं, इसमें जो 2 है वो क्या है, कॉमन है, लेकिन इसके जो एडजेसेंट साइड है इसमें क्या हो गए, चेंज हो गए, दोनों भी चेंज हो गए, इसमें 5-6 है और इसमें 1-4 है। तो अगर आप देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और इसके एडजेसेंट साइड चेंज हो गए, तो हमको अगर अपोजिट मालूम करना है इसमें तो क्या करना है, इसको एंड क्लॉकवाइज हमको नंबर्स लेना है। जैसे वो देखो 2 कॉमन है ना, तो 2 से शुरू करने का है, तो 2 से क्लॉक कैसी घूमती है, इस तरह से ना, है ना, तो 2 से इस तरह से जाना है हमको। ठीक है, 2 से, तो देखिए 2 से क्या आएगा, 4, और 4 के बाद क्या आएगा फिर 1। ठीक है, आ गया। फिर इसी तरह से इसमें भी जाना है। अब देखिए 2 ऊपर आ गया, इस तरह से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ऐसे जाना है, तो पहले क्या आएगा 6, तो देखो 2 से 6 और फिर क्या आएगा 6 से 5। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज जाना है आपको। ठीक है, एडजस्ट देखिए, ध्यान रखिए, अगर कोई एक नंबर कॉमन हो और उसके एडजेसेंट साइड चेंज होते हैं, ठीक है, यहाँ 1-4 है और यहाँ पर 5-6 हो गए, तो ही ऐसा करना है। ठीक है ना, तो देखिए 4 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और 1 और 5 ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ये हमारा रूल नंबर 3 है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आया होगा। ठीक है,
इस तरह से हम अब ये वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं, और इसके आने वाले जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, तो उसमें हम वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके ट्रिक्स और टिप्स आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। शुक्रिया, थैंक यू।